क्या है? हम कहते भागवत भागवत भागवत। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का वाग्मयी प्रति स्वरूप है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान के श्रीमुख से निसृत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत में समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत रस सिंधु है। श्रीमद् भागवत ज्ञान वैराग्य भक्ति का त्रिवेणी संगम है। श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है, माने पुराणों का राजा श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के शब्द स्वयं कृष्ण है। जगत का विशुद्ध प्रेम स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। और अपने मृत्यु को परम मंगलमय बनाने वाला, हमारे मृत्यु को सुखमय बनाने वाला ग्रंथ माने श्रीमद् भागवत है। देखो जीवन जीना कैसे है हमें राम कथा सिखाती है। जीवन जीते समय मूलभूत तत्व कैसे रखना चाहिए हमें गीता सिखाती है। जीवन जीना कैसे है, मूलभूत तत्व जीवन जीते समय कैसे रखना चाहिए हमें गीता सिखाती है। जीना हमें गीता और रामायण सिखाती है और मरना श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। मृत्यु को मंगलमय बनाने वाली कथा श्रीमद् भागवत कथा है। काल के भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा है। मैं तो कहता हूं एक बार जिसने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिया वो अहंकार, उसका अहंकार ही नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े राजाओं की कथा आई है, आज सुनोगे आप, कल भी सुनोगे। तो श्रीमद् भागवत नर और नारायण के पद को प्राप्त कराने वाला उत्तम सोपान माने श्रीमद् भागवत है। और हमारे निमसे परिवार ने इस श्रीमद् भागवत कथा को उसी तरह श्रृंगारित किया है जिस तरह करना चाहिए। देखो कथा आयोजक बहुत रहते हैं, लेकिन श्रद्धा से, भक्ति से, शुद्ध अंतकरण से, शुद्ध प्रेम से, स्नेह से, शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति करना अलग बात होती है। हम तो कई सारे यजमान देखते हैं, कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं भाई करना है इसलिए करना है। लेकिन निमसे परिवार ने जो कथा आयोजित की है ऐसा लगता है या इंद्र का दरबार सजा हुआ है और आप सारे महानुभाव यहां विराजमान हो। ऊपर देखोगे तो ऐसा लगेगा हम आकाश के नीचे बैठे हुए सुंदर तारांगन ऊपर है। मतलब यहां पर चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, कोई किसी का डिस्टर्ब नहीं है, किसी की भी मन की विचलता यहां नहीं होती है। इसलिए आज संख्या बड़ी है, कल और संख्या बढ़ेगी। तो श्रीमद् भागवत ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति का पंथ है, ये पंचम वेद है। और ये क्या है? जीवन में यदि शांति चाहते हो, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है।
यह सुख करनी यह दुख हरनी, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत है, ये पावन पुनीत है, ये सुखकरनी है, ये दुखों का हरण करने वाली कथा है। और क्या है? बोले ये मधुर बोल मधु पंख खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। मैंने कल भी बताया था, ये भागवत कल्प वृक्ष है। इसकी छाया में बैठ के जो कल्पना करोगे, ठाकुर जी से जो मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा। आपको यकीन नहीं आएगा, एक बार हमारे ठाकुर जी के सामने, हमारे लाल जी के सामने, हमारे कृष्णचंद्र के सामने कुछ मांग कर देखना, आपको मिलेगा। अब इस भागवत में मांगो, तो जहां हमारी दूसरी भागवत होगी वहां मिलने आओगे आप हमें, महाराज जी हमने ठाकुर जी से ये मांगा था, ये मिल गया। क्योंकि ये कल्पतरु है, कल्पना करते ही आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला है। आप भक्ति मांगो, वैराग्य मांगो, धन मांगो, संपदा मांगो, जो मांगना है मांगो, मिलेगा। इसलिए आज स्वर्ग से यदि लक्ष्मण बाबा इस कथा को सुन रहे होंगे, वो भी बहुत आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे, खुश होंगे कि उनके पावन पुण्य स्मरण में उनके पुत्रों ने श्रीमद् भागवत कथा का विशेष आयोजन किया। कल की कथा में हमने सुना कि भीष्माचार्य जी ने भगवान से भक्ति मांगी, ज्ञान मांगा, वैराग्य मांगा,